गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में, जो इज एम आर के यूज के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसलेशन में, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है तो बच्चों, इसमें अब क्या है कि अब हम लोग देखिए नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल कर रहे हैं, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये टाइप 2 है। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं, बस उसमें क्या था कि सिंगल सेंटेंस था, इसमें डबल सेंटेंस। देखिए, मैं युवा हूं और मैं स्वस्थ हूं, वो दोनों को कंबाइन करके एक साथ यहाँ पर बोला गया है कि मैं युवा और स्वस्थ हूं। ठीक है, तो एक साथ ही बोला। तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट कीजिए? ठीक है, तो इसे भी सिंपली उसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, मैं युवा हूं तो आई, मैं का इंग्लिश क्या होगा? मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, और युवा का होता है यंग। ठीक है, तो पहले आई के साथ लगेगा क्या बच्चों? वो पहले आई के साथ मैं बता चुका हूं कि एम लगता है। आई के साथ क्या लगता है? एम। और उसके बाद युवा का इंग्लिश हो जाएगा यंग। ठीक है, तो यंग हो जाएगा। एंड और का इंग्लिश क्या हो जाएगा? इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो एंड हो जाएगा, और इसका हो जाएगा स्वस्थ। स्वस्थ का इंग्लिश हेल्थ। ठीक है, या हेल्दी, हेल्दी बोलिए इसको। ठीक है, और ये फुल स्टॉप जरूर लगाए। ठीक है, उसके बाद अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है। यहाँ पर भी दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे इसको आप अलग अलग बोलते तो तुम धनी हो और तुम दयालु हो, ऐसे बोल सकते थे। ठीक है, लेकिन इसको एक साथ जब बोलेंगे तो तुम धनी और दयालु हो। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? तो ये देखिए, यहाँ भी अब तुम क्या है? ये सब्जेक्ट है मेरा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? तुम का इंग्लिश यू। ठीक है, और धनी का तो आप जानते हैं, पहले तो यू के साथ क्या लगेगा? यू के साथ आर लगता है। ये आप ध्यान लगे कि किसके साथ क्या लगेगा। तो यू के साथ आर लगेगा। अब उसके बाद धनी का इंग्लिश क्या हो जाएगा? रिच। ओके, एंड इसका हो जाएगा दयालु। दयालु का हो जाएगा काइंड। ये प्लस। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं, वे लोग थके और भूखे हैं। वे लोग थके और भूखे हैं, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? वे लोग का होता है दे। ठीक है, और दे के साथ लगता क्या है? तो दे के साथ हम बताया कि हमेशा आर लगेगा इस ऐसे सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि हम लोग इज आर एम ही पढ़ रहे हैं ना। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? इज एम एंड आर का यूज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी में से हमको तो दे के साथ यहाँ पे क्या लगेगा? आर लगेगा हमेशा। तो वे लोग थके और भूखे हैं, तो दे आर TIERD। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टायर्ड एंड हंग्री। हंग्री। ठीक है, और यहाँ पे ये फुल, ये एच है बच्चों, एच तो बढ़िया से लिख देते हैं। हंग्री। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मोहन और सोहन उदास है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहन, मोहन एंड सोहन। सोहन, आर इसमें लगेगा बच्चों। देखिए ये डबल नेम हो गया। ठीक है, ये प्लूरल नेम हो गया डबल होने के कारण, तो इसमें क्या हो जाएगा? आर लग जाएगा। ठीक है, तो आर सैड। ये ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखें पिताजी तैयार हैं। अब फिर ये देखिए सिंगल, पहले वाला सेंटेंस जैसा आ गया। ठीक है, यहाँ पे सब तो डबल था, अब ये पहले वाला है, तो इसमें कर सकते हैं आप कि पिताजी क्या है कि ये है तैयार है। तो फादर, और फादर के साथ क्या लगेगा? इज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, तो फादर के साथ इज लगेगा। ठीक है, तो
फादर इज रेडी, ठीक है, क्योंकि फादर थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद माँ, माँ के साथ भी क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। तो किसी का भी नाम हो, ठीक है, मम्मी, और कोई भी रिलेशन हो, किसी कोई भी रिलेशन, मम्मी पापा चाचा भैया, ठीक है, सबके साथ इस केस में इज लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में आ जाता है। यहाँ पर माँ है तो मदर इज बिजी, ठीक है, ये फुल स्टॉप, सब जगह फुल स्टॉप जरूर दे, ठीक है। अब क्या है, बच्चे खुश है, देखिए बच्चे खुश है तो ये प्लुरल जाता है, ठीक है, तो द चिल्ड्रेन, ठीक है, द चिल्ड्रेन आर हैप्पी, हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पे चिल्ड्रेन हो गया, और चिल्ड्रेन क्या है, ये प्लुरल है, ये प्लुरल होता है चिल्ड्रेन, ठीक है, यहाँ पर बच्चे हैं इसलिए आर लगेगा, और ये हैप्पी, ठीक है। अब यहाँ पे घोड़े क्या हैं, अच्छे हैं, तो द हॉर्सेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी प्लुरल है, तो यहाँ पर अब क्या कुछ खास घोड़ों के बारे में बात किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग द लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ खास बच्चे के में बात की जा रही है, जिसके कारण हम लोग द लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, द हॉर्सेस, ठीक है, द हॉर्सेस आर हैप्पी, गुड, इसमें हम लोग गुड लिखेंगे, गुड क्योंकि अच्छे हैं, ठीक है। तो ये रहा, तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐसे सेंटेंस, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका एक्सरसाइज है, इसे आप नोट डाउन कर ले और अपने से इसको कॉपी में बनाएं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर एक अब अलग टाइप का थोड़ा सा और एक टाइप चेंज है, तो इसको आप टाइप 3 कह सकते हैं, ठीक है। तो आप तो देखिए, तो इसको थोड़ा सा, इसको भी हम लोग अलग टाइप मानेंगे, टाइप 3, ठीक है। अब देखिए इसमें है क्या कि हम लोग को आर्टिकल यूज करना होगा, ए या एन, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चों इसमें क्या है कि हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं, जैसे विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी, एक गायक, एक डॉक्टर, एक अभियंता, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं, और जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसमें ए एन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ए या एन हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन राइज हुआ कि ए किसके साथ लगेगा और एन किसके साथ लगेगा, तो वो हम लोग अभी बनाते हुए देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अब यहाँ से देखिए, आई, आई, मैं का इंग्लिश क्या होगा, मैं एक विद्यार्थी हूं, तो मैं का इंग्लिश हो गया आई, और आई के साथ लगेगा एम, ठीक है। अब एक विद्यार्थी हूं, तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी का स्पेलिंग क्या होता है, स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स हो जाएगा, विद्यार्थी एक विद्यार्थी है ना, तो एस लगेगा, एस नहीं लगेगा, यहाँ पर स्टूडेंट हो गया। तो देखिए एक विद्यार्थी हो, तो एक का यहाँ पर ये देखिए कॉन्सोनेंट है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए लगाएंगे, ठीक है। यदि यहाँ पे ये फर्स्ट लेटर जो है ना, ये कॉन्सोनेंट होगा तो ए लगाएंगे, और वॉयल होगा तो एन लगाएंगे, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन यदि वॉयल का आएगा तो हम लोग यहाँ पे एन लगाएंगे, ठीक है, और यदि कॉन्सोनेंट का आएगा तो ए लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तुम एक गायक हो, तुम एक गायक हो, अब इसका क्या होगा, यू, क्योंकि तुम का इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ लगता है आर, ठीक है। और एक गायक हो,
तो अ सिंगर, ठीक है, सिंगर, ठीक है, और फुल स्टॉप जरूर दे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी एस आया तो एस के लिए ये ए आया है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक डॉक्टर हैं तो आपका इंग्लिश क्या होगा, आपका भी इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ क्या लगता है, आर, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अ डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है। तो ये रहा, फुल स्टॉप आप दे। उसके बाद अब देखिए बच्चे यहाँ पे, वह एक अभियंता है, एक इंजीनियर है, ठीक है, एक इंजीनियर है। तो ही, और ही के साथ जानते हैं कि इज लगता है, तो ही इज, अब यहाँ पर एन इंजीनियर होगा, क्योंकि देखिए इंजीनियर का स्पेलिंग क्या होता है, इंजीनियर, इंजीनियर, ठीक है। तो ये क्या है, वॉयल है, और वॉयल के पहले ए नहीं लगता है, एन लगता है, ठीक है। ये रहा। चलिए अब यहां से कहते हैं हम लोग कि वह एक गायिका है, ठीक है, वह एक गायिका है। तो देखिए गायिका हो या गायक हो, उसका तो इंग्लिश सिंगर ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक लड़की है, इसीलिए ही को जगह पे यहाँ वह जो है ना, वह का इंग्लिश यहाँ पे सी हो जाएगा, ही ना होकर के सी हो जाएगा, ठीक है। लड़की के लिए सी लगता है, तो अब और सी के साथ इज लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ सिंगर, सिंगर, ठीक है। तो ये याद रखें, और ये फुल स्टॉप दे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सीता एक नर्स है, ठीक है। तो सीता एक लड़की है, तो सीता, और सीता के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, ठीक है। और अ नर्स, ठीक है, ये नर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से फिर हम लोग विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर देखिए प्लुरल हो गया ना, यहाँ पे अब हम लोग ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम लोग आ गया, तो यहाँ पर आ गया वी आर विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स, तो यहाँ प्लुरल लेंगे हम लोग, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, एस लगाएंगे यहाँ, ठीक है, कि हम लोग वी आर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी था मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो विद्यार्थी का इंग्लिश क्या, स्टूडेंट वन, यहाँ एस नहीं लगाए थे, ठीक है, और इसके पीछे ए लगाए। लेकिन यहाँ देखिए हम लोग विद्यार्थी हैं, तो हम लोग ढेर सारा हो गए, 4-5 स्टूडेंट मिल करके बोल रहे हैं कि हम लोग विद्यार्थी हैं, तो हम लोग का इंग्लिश होगा वी, और वी के साथ लगता है आर, और स्टूडेंट्स हो जाएगा, स्टूडेंट्स मतलब ढेर सारा विद्यार्थी यहाँ पर, ठीक है। ये चीज है, तो यहाँ एस लगाना ना भूले, ठीक है, तो एस लगेगा यहाँ पे। अब देखिए उसी तरह से आप लोग, देखिए प्लुरल हो गया, आप लोग किसान हैं, ठीक है। तो आप लोग का तो इंग्लिश यू ही होगा, लेकिन ये है प्लुरल का सेंस दे रहा है यहाँ पर, तो यू के साथ तो आर ही लगेगा, और ये प्लुरल का सेंस दे रहा है, इसीलिए हम लोग फार्मर्स बोलेंगे, यहाँ पर एस लगाएंगे, ठीक है। तो FARMERS, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फार्मर्स, ठीक है, ये फार्मर्स। अब यहाँ पे आप देखिए, फिर क्या, वे लोग शिक्षक हैं, तो वे का इंग्लिश क्या होता है, दे, और दे के साथ लगेगा आर, और यहाँ पे देखिए वे लोग मतलब प्लुरल है, ढेर सारा शिक्षक है वहां पे, ठीक है। तो इसलिए आपको ले टीचर्स, टीचर्स, एस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एस लगाना ना भूले, ठीक है। फिर है तुम लोग लड़के हो, तुम लोग लड़के हो, तो इंग्लिश का इंग्लिश क्या होगा, यू आर बॉयज, ठीक है, सॉरी बॉयज, एस लगेगा, ठीक है। तो ये रहा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप इसी तरह से बनाएं, एक लिखा हो तो अ लगाएं, और अ कैसे लगेगा, यहाँ कॉन्सोनेंट है तो अ, और यदि आप देख रहे हैं कि वॉयल है तो एन लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करें। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए आपको फिर ये एक्सरसाइज दिया है, जिसको आपको अपने से बनाना है बच्चों, ठीक है। ये आप अपने से बनाएंगे, ठीक है, और इसका जो आंसर है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे, तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।